वेलकम माय फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है, सफलता के लिए लेने पड़ते हैं अलोकप्रिय निर्णय। अलोकप्रिय निर्णय का मतलब ये होता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं उससे सभी लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। कुछ लोगों को और लगता है, कुछ लोगों को यूं लगता है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमने जो पहले जो हमारा जो निर्णय होता है वो एक्चुअल में सबको गलत लगता है। जब उस निर्णय पे हम लोग सफल हो जाते हैं और वो चीज़ पूरी तरीके से जो प्लानिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है, तो वही लोगों को प्रिय लगने लगती है। पहले अप्रिय लगती है, उसके बाद प्रिय लगने लगती है। तो सफलता की राह में बहुत सारे हमें अलोकप्रिय निर्णय उठाने पड़ते हैं, जिसके रूप से अलोकप्रिय निर्णय डैट मीन्स ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आप नैतिक रूप से सही और सबका भला होने वाला है तो आप अलोकप्रिय निर्णय भी ले सकते हैं। अलोकप्रिय निर्णय का मतलब ये होता है कि उसका जो विचार है, उसके आगे की जो रणनीति है वो नैतिक रूप में होना चाहिए, अनैतिक रूप में नहीं होना चाहिए। आपने यह भी देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं या फिर इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। मगर पहले हम उन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत गलत है, ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। बट वहाँ पर हम कोर्स करने के बाद निकलते हैं तो उसके बाद जब हमें परिणाम मिलते हैं वो बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल होते हैं। तो हम सोचते हैं नहीं यार, उस समय हमने कदम कुछ गलत उठा रहे थे या गलत सोच रहे थे, मगर आज वो गलत कदम हमारे लिए सही हो रहे हैं। वही है अलोकप्रिय निर्णय। इसमें जो पॉइंट है, बड़े बदलाव से बड़ी सफलता। लोकप्रियता हमेशा उचित निर्णय का पैमाना नहीं होती है। अभूतपूर्व सफलता के लिए अभूतपूर्व परिवर्तन लाना पड़ता है। परिवर्तन के पहले चरण में लोगों की धारणा बदलना अनिवार्य है। लोगों को अपना सुविधा क्षेत्र छोड़ने से बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे में उनका विरोध और आलोचना स्वाभाविक है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही सबसे बड़ा बदलाव है। कंफर्ट जोन में व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि उसे सभी की पूर्ति हो जाती है और वो आगे की नहीं सोच पाता। अगर से आपको सफलता के राह में चलना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन मतलब सुरक्षात्मक जगह से आगे निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत सारी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर से आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए तो सक्सेस में आप आधा सफ़र तय कर लेते हैं। सेकंड है दोस्तों, नैतिकता पर नज़र डालो। आप नैतिक रूप से सही काम को तवज्जो दें। व्यवसाय हो या राजनीति, कुशल लीडर सिर्फ प्रतिस्पर्धा के प्रति निर्ममता नहीं दिखाते, बल्कि कभी कभी वे अपने कर्मचारियों या अनुयायियों के प्रति भी निर्ममता दिखाते हैं। गांधी जी ने शायद इसलिए कहा था कि जब कोई लड़ाई शुरू करो तो ये मत देखो कि आपके साथ कितने लोग हैं, बल्कि ये जरूर देखो कि नैतिकता आपकी तरफ है या नहीं। यदि नैतिकता आपकी तरफ है तो संख्या खुद एक हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपके विचारों में और आपके निर्णयों में नैतिकता होनी चाहिए। दोस्तों, सिंगापुर का विकास के बारे में बात करेंगे। सिंगापुर ऐसे ही विकसित नहीं हुआ। सिंगापुर के विकसित रूप के लिए वहाँ के राजनेता ली क्वान यू जिम्मेदार है। उनके दो अलोकप्रिय निर्णयकारों पर टैक्स और एरिया लाइसेंस स्कीम बाद में सिंगापुर के लिए वरदान साबित हुई। उनका मानना था कि परिणामों के आधार पर लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। यही असली सफलता है, चाहे इसके लिए शुरुआती तौर पर अलोकप्रिय निर्णय लेने क्यों न पड़े हो। पहले उनने अलोकप्रिय निर्णय लिए, उसके बाद उनकी जो प्रोसेस है या उनका जो निर्णय है वो वरदान साबित हुआ और आज इसलिए पूरे दुनिया में सिंगापुर एक नंबर पे आता है, विकासशील देश पे आता है, डेवलपमेंट कंट्री पे आता है। दोस्तों, अलोकप्रिय निर्णय ले जरूर, पर दूरगामी प्रभाव का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। और आप अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने जीवन में अलोकप्रिय निर्णय लेने से डरे ना, आप उसको फेस करें।